एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। इस चैनल में मैं आपको बीकॉम, एमकॉम और यूजीसी नेट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बीकॉम में ये सब्जेक्ट बिजनेस लॉ करके सब्जेक्ट में आएगा और नेट में ये यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में आता है। तो आइए पहले कुछ इसके हिस्ट्रीज जान लेते हैं कि आया कहाँ से और क्यों आया। ये ब्रिटिश टाइम की बात है। उस टाइम इंडिया में बिजनेस और ट्रेड बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन हर रीजन में अलग अलग कस्टम और रूल्स थे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, इसीलिए कॉमन और क्लियर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ज़रूरत हुई। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट को पास करवाया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब पास हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 25 अप्रैल 1872 को पास किया गया था और ये इम्प्लीमेंट हुआ है आपका जाकर के 1 सितंबर 1872। एग्ज़ाम में ये वाले पॉइंट आते हैं, इफेक्ट कब से हुआ है। तो इम्प्लीमेंट हुआ है फ्रॉम 1 सितंबर 1872। अब आइए इसे देख लेते हैं कि ये होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। A contract is formed when two or more parties enter into an agreement and that agreement is recognized and enforceable by law. इसका मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी काम को करने या ना करने के लिए लीगल तरीके से एग्री करते हैं और वो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होता है तो उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 20,000 में बेचूंगा, ठीक है। और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारा बाइक को 20,000 में लेने के लिए। तो फिर इसने ऑफ़र किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसमें कंसिडरेशन यानी कि मॉनेटरी टर्म भी आ गया। तो ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तब होता है जब उसमें समथिंग इन रिटर्न यानी कि कंसिडरेशन हो जो कि मॉनेटरी फॉर्म में हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसका लीगल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये PYQs भी है, नेट का मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो ये देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले तो होता है प्रपोजल प्लस एसेंट। एसेंट मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रपोजल, जब ऑफ़र एक इंसान दूसरे को कुछ ऑफ़र करता है, जब कोई एक इंसान किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा है और वो उसे एक्सेप्ट कर ले, इसे प्रॉमिस कहते हैं। तो यही दो टर्म को मिला करके प्रॉमिस बना है। और प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन मिल जाता है यानी कि कोई मॉनेटरी टर्म मिल जाता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। तो इनके सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मेक श्योर करना है कि याद करें। तो जब किसी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने कहा मैं तुम्हें अपनी बुक 500 में दूंगा, बी ने कहा ओके, तो ये प्रॉमिस बन गया, ठीक है। और इसमें अगर कंसिडरेशन आ गया, अगर ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बुक 500 में दूंगा और बी ने 500 रुपये दे दिए, ठीक है, 500 रुपये उसने बी ने पेमेंट कर दिए, तो ये हो गया एग्रीमेंट। इसमें मॉनेटरी टर्म आ गया है। थर्ड आता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल क्या होता है? लॉ के थ्रू इन्फोर्स हो सकता है, यानी कि कोर्ट में ये केस बन सकता है, ये लॉफुली हो गया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब लॉ के द्वारा पास हुआ हो, ठीक है। तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इवेंट डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि एग्रीमेंट वाइड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है एग्रीमेंट, और उसी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, इससे हम एक शॉर्ट एग्जांपल में समझ सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इनवाइट किया अपने घर में डिनर के लिए। तो वो मुझे इनवाइट की, उसने मुझे ऑफ़र दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। ये कंसिडरेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें मॉनेटरी टर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट जो है सोशल इनवाइट हो गया, यानी कि सोशल एग्रीमेंट हो गया। तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एग्रीमेंट में बी लीगल और सोशल।
बट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लीगल। ये सोशल नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट सोशल नहीं होता है, एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो एग्रीमेंट बहुत बड़ा वाइड टर्म है, इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट का एक डिफिनेशन देख लेते हैं। An agreement is created when one party makes an offer and the other parties gives acceptance to that offer. जब एक पार्टी ऑफर कर रही है और दूसरा पार्टी उसे एक्सेप्ट कर ले तो उसे ही एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी पड़ती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पहले तो दो पार्टीज़ होना ज़रूरी है, एक प्रॉमिसर जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है यानी कि जो ऑफ़र दे रहा है, और एक प्रॉमिसी जिस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है या जिसके लिए ऑफ़र बना गया है। तो ये दो दो पार्टीज़ हो गए। सेकंड आता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक पार्टी ने ऑफ़र किया है तो दूसरे ने एक्सेप्ट किया है उसको, ठीक है। तो एक्सेप्ट अगर हुआ है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रिजेक्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ मॉनेटरी अमाउंट होना चाहिए। फिर आता है कैपेसिटी, 18 प्लस एज, यानी कि माइनर के साथ यानी कि बिलो 18 एज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। और जो साउंड माइंड है यानी जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ये इनवैलिड हो जाएगा। फ्री कॉन्सेंट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रही हो तो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर या दबाव में ना ले हो, दोनों फ्री हो अपने अपने कॉन्सेंट से, ठीक है। फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें कोर्ट ने उस पर कोई लीगल कार्रवाई ना करे, यानी कि वो इलीगल ना हो। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, इसका ये इलीगल है तो इससे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ये इंटेंशन ही है कि हम कोई लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरह के होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वन बाय वन इसे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसने ये सारी एसेंशियल जो है एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फुलफ़िल की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ऑफ गुड्स फॉर मनी, किसी ने गुड्स बेचा और दूसरे पार्टी ने उसे ले लिया, तो इसमें मॉनेटरी टर्म भी इंक्लूडेड है, ठीक है, यानी कंसिडरेशन भी है इसमें, तो ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्स बाय लॉ। इट्स मीन्स कि ये पहले तो वैलिड था बट किसी कारण से ये इनवैलिड हो गया है, यानी कि लॉ ने इसे सीज कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विथ अ फॉरेन एनिमी ड्यूरिंग वॉर। देखिए फॉरेन एनिमी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल लीगल है, लेकिन कब इलीगल है, जब वॉर चल रही हो उस टाइम ये बिल्कुल इलीगल है, वॉर के टाइम में, तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आता है वर्ड एग्रीमेंट। वर्ड एग्रीमेंट वो होता है जो स्टार्टिंग से ही नेवर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये स्टार्टिंग से ही ये वॉइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है कि माइनर एग्रीमेंट हो नहीं सकता, यानी कि बिलो 18 से एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। अब अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ही मना किया गया है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिससे एक पार्टी चाहे तो इन्फोर्स करवा सकती है, चाहे तो कैंसिल करवा सकती है, ठीक है। तो इसका यूजुअली कॉज बाय करजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसे हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। फिर आता है एग्जाम्पल, इसका एक देख लेते हैं। ए फोर्सेस बी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए फोर्स करता है बी को कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। बी चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। ये बी के पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फिर आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, जो बिल्कुल लॉ के ख़िलाफ़ है। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ड्रग्स, ये बिल्कुल इलीगल है। और एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं सेंटेंस,
an agreement are void and illegal agreement are void but all agreement are not illegal, यानी कि इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड होता ही है लेकिन सारा वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता है। तो इलीगल वही होता है जिसे कोर्ट ने कह दिया है कि ये चीज़ इलीगल है। तो इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स और ड्रग्स वगैरह का एग्जांपल लेकर के। फिर आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट्स, यानी कि किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट नॉट रिटन प्रॉपरली, एग्रीमेंट विद प्रॉपर स्टैम्प, एग्रीमेंट तो बना लिया है लेकिन उसमें प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, प्रॉपर स्टैम्प नहीं है तो वो एग्रीमेंट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला है इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड इन वन, क्लियरली स्टेटेड होते हैं चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर बोल करके हो। फॉर एग्जांपल रिटन एग्रीमेंट फॉर रेंटिंग अ हाउस, ठीक है। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एक्शन या कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट समझा जा सकता है, इसमें वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अब गया है बस स्टैंड में, वहाँ पे बस आई, आप वहाँ पे बैठ गए। अब जब बस में बैठे हैं तो अब उसको तो पे करोगे उसका जो भी है, तो बस ओनर क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं और आप उसके बस में बैठे हो, तो वो आपको बोले या ना बोले आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा, आप बैठे हो तो। फिर आता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट क्रिएट किया जाता है लॉ टू प्रिवेंट अनफेयर गेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल बी की कोई सामान गुम हो गई है और ए ने उसे ला करके दे दिया है, जैसे कि उसका बी की वॉलेट गुम हो गई और ए ने उसको ला के दे दिया है, तो बी उसको कुछ रिवॉर्ड देगा ही, ठीक है। तो इसे ही कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना वर्क कंप्लीट कर चुका है। फॉर एग्जांपल गुड्स डिलीवर हो गए हैं और पेमेंट भी हो चुकी है उस गुड्स की, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों पार्टी ने अपना अपना काम बिल्कुल अच्छे से फुलफिल कर लिया है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन परफॉर्मेंस इज स्टिल पेंडिंग, यानी कि जिसमें भी काम होना बाकी है, भी पूरा तरीके से वो काम हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर तो दे दिया, ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया है लेकिन डिलीवरी जो है वो नेक्स्ट वीक होगा। तो जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं ना, आज ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवरी आपको 5-6 दिन बाद दिया जाएगा, तो उसे ही एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिर्फ एक ही पार्टी को वर्क परफॉर्म करना होगा, परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल किसी का डॉग गुम गया और उसने कहा है कि जो मेरा डॉग को पकड़ के लेकर ढूंढ के लेकर के आएगा तो उसको मैं 5000 का रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पे काम कौन करेगा? जिसने ये रिवॉर्ड का ऑफ़र दिया है वो काम नहीं करेगा, जो ढूंढ करके लाएगा वो काम करेगा। वो ढूंढ करके लाएगा तो जो दूसरे पार्टी ने जो कहा है रिवॉर्ड का वो उसको 5000 देगा। फिर आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दोनों पार्टीज़ का वर्क पेंडिंग है, अभी दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टीज़ ने अपना अपना वर्क पूरा किया नहीं है, दे प्रॉमिस नॉट फुल परफॉर्म, ओके। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ए सेल गुड्स एंड बी पेज मनी, यानी कि ए अगर गुड्स बेचेगा तो बी उसको पैसा देगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑफ़र, प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस, सब कुछ देखेंगे अभी, बट आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।